हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड यूजुअली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की कट ऑफ को। तो ये जो कट ऑफ है आपकी बात करें अगर ये किस टाइम की है तो ये आपका दिसंबर 2021 का और जून 2022 का जो एग्ज़ाम एक साथ ही हुआ था, जो आपकी मर्ज साइकिल हुई थी उसकी कट ऑफ है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ की कट ऑफ। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हम जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, सो ज़्यादा टाइम बिना गवाए अब हम अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट की अनरिजर्व्ड कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही थी। सबसे पहले बात करेंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो आपकी पोस्ट होती है, ठीक है। इसके लिए आपका क्या होता है, नेट का हो सकता, ठीक है। तो जो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलता है वो किस कट ऑफ पे मिलता है और कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे जिनको अनरिजर्व कैटेगरी से नेट का सर्टिफिकेट यहाँ पर मिला था। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 162 गई थी, यानी कि आपको 300 में से 162 नंबर लेकर आने थे। वहीं पे अगर हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको नेट का सर्टिफिकेट इशू हुआ तो 316 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको नेट का सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू किया गया था। वहीं अगर हम बात करें जेआरएफ का, जेआरएफ आप सभी को पता है फेलोशिप होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये सर्टिफिकेट किसको मिला था कंप्यूटर साइंस से, तो ये यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो 180 गई थी इसके लिए 180 पे, यानी कि 300 में से 180 या 7 होने पर जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर 58 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिला था। आगे हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 146 गई थी नेट के लिए। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पर 61 रहे थे। वहीं जेआरएफ की अगर हम बात करें तो 166 कट ऑफ गई थी और 11 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको कि जेआरएफ मिला था। ओबीसी कैटेगरी के लिए 142 कट ऑफ गई थी और 322 लोगों को नेट का सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू हुआ था। वहीं हम जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ गई थी ओबीसी कैटेगरी से वो 162 गई थी और यहाँ पे 48 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको जेआरएफ मिला। वहीं एससी कैटेगरी की हम बात करें तो जो कट ऑफ गई थी आपकी वो 136 गई थी नेट के लिए और यहाँ पर 91 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको नेट का सर्टिफिकेट मिला। वहीं 150 जो कट ऑफ गई थी वो जेआरएफ के लिए गई थी और यहाँ पर 16 कैंडिडेट्स थे जिनको जेआरएफ मिला कंप्यूटर साइंस में एससी कैटेगरी से। अब हम देखेंगे एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई थी सिर्फ नेट की वो 132 गई थी और 23 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको नेट क्वालिफाई हुआ और 148 जो है ये आपकी जेआरएफ की कट ऑफ है और यहाँ पर 3 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं जिनको कि जेआरएफ का सर्टिफिकेट इशू हुआ। अब हम लोग देखेंगे आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कट ऑफ। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की हम बात करें तो ये कैटेगरी है जो कि फिजिकली वीक पर्सन्स होते हैं, जिनको कि हम दिव्यांग छात्र के नाम से जानते हैं, तो ये उनकी कट ऑफ है। तो सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट्स अपनी कैटेगरी देखेंगे कि मेन कैटेगरी क्या है, वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद उनकी डिसेबिलिटी की क्या कैटेगरी है, उस अकॉर्डिंग आप वो अपनी कैटेगरी यहाँ से मैच करके उसके सामने अपनी कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि जनरल कैटेगरी के वो कैंडिडेट्स जिनको विज़न में प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए जो कट ऑफ गई थी वो 124 गई थी नेट की और यहाँ पे 2 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको नेट क्लियर हुआ था और 142 कट ऑफ गई थी जेआरएफ के लिए और 1 कैंडिडेट था जिसको जेआरएफ मिला था विजुअली इम्पेयर्ड डिसेबिलिटी में जनरल कैटेगरी से। वहीं अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी की ही बात करें ओबीसी में, तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गई थी
वो 120 गई थी और एक कैंडिडेट था जिसने कि नेट का सर्टिफिकेट जिसको मिला। तो इस तरह से आप अपनी कैटेगरी देखकर अपनी कट ऑफ को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है और जहाँ पे ये डैश है वो आपका या तो वहाँ पर कैंडिडेट्स अपीयर नहीं हुए होंगे एग्ज़ाम्स में, या फिर वहाँ पर कोई जो क्राइटेरिया रहता है एक पासिंग क्राइटेरिया, वहाँ तक कोई कैंडिडेट पहुँचा नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।